मंदिर में अगर कोई ऐसे बना के जूते चप्पल लेके महादेव के करेंगे तो महादेव हमारा इष्ट, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम इसके खिलाफ हैं। राजस्थान के राजसमंद जिले के नाथद्वारा में तत्पदम उपवन संस्थान द्वारा नवनिर्मित शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम अब विवादों में आ गई हैं। संतों ने भगवान शिव की प्रतिमा के अपमान का आरोप लगाते हुए अब इस प्रतिमा के आंतरिक भाग में लोगों के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग उठाई है। संतों के विरोधी सवाल खड़े करने के बाद संस्थान प्रशासन बैकफुट पर है। अब देखिए शिव प्रतिमा को लेकर क्या उठे हैं सवाल। ऐतिहासिक शिव प्रतिमा पर संतों ने उठाए सवाल। हिंदू सनातन धर्म शास्त्रों के अपमान का आरोप। श्रीनाथ जी की नगरी में शिव के अपमान का आरोप। प्रतिमा के आंतरिक भाग में लोगों के जाने पर सवाल। जूते पहन शिव प्रतिमा की चोटी तक पहुंच रहे हैं लोग। प्रतिमा पर चढ़ने को लेकर संतों ने उठाए सवाल। मोरारी बापू ने भी शिव प्रतिमा के आंतरिक भाग में प्रवेश पर प्रतिबंध की कही बात। दुनिया की सबसे ऊंची 369 फीट शिव प्रतिमा होने का दावा। हिंदू धर्म शास्त्र में प्रतिमा व मंदिर की होती है प्रतिष्ठा। नाथद्वारा में शिव प्रतिमा का हुआ था लोकार्पण। संतों ने दी चेतावनी, नहीं माने तो उठाएंगे सख्त कदम। शिव प्रतिमा पर जूते पहन नहीं जा सकते कोई भी लोग। लोगों की आस्था पर पहुंच रही ठेस, उठ रहे सवाल। संत बोले शिव प्रतिमा में लोगों का प्रवेश करें वर्जित। योग गुरु रामदेव व संत मोरारी बापू व सीएम अशोक गहलोत हुए थे शामिल। नाथद्वारा में सरकार द्वारा नगरपालिका की जमीन का किया था आवंटन। मिराज समूह के सीएमडी मदन पालीवाल ने करवाया था शिव प्रतिमा का निर्माण। 10 साल में हुआ ऐतिहासिक शिव प्रतिमा का निर्माण। ऐतिहासिक शिव प्रतिमा पर संतों ने उठाए कई सवाल। राजस्थान के राजसमंद जिले में नाथद्वारा में हाल ही लोकार्पित ऐतिहासिक शिव प्रतिमा सवालों के घेरे में आ गई है। 369 फीट शिव प्रतिमा के आंतरिक भाग में शोरूम के साथ ही सीढ़ियां और लिफ्ट लगाई गई हैं, जिससे गुजरकर शिव प्रतिमा की चोटी पर खड़े होकर नाथद्वारा शहर को लोग देख रहे हैं। इसमें कुछ लोगों के जूते पहनकर भी शिव प्रतिमा की चोटी तक चढ़ने को लेकर संतों ने कई सवाल उठाए। शिव प्रतिमा के शिव पर जूते ले जाने को लेकर संत समाज भगवान शिव का अपमान बता रहे हैं। हमें ऐतराज है, हम इस बात के खिलाफ हैं। हम सटदर्शन संत मेवाड़ मंडल के साधु हैं। हमारे यहाँ 400 महात्मा मेवाड़ मंडल में। हमें ऐसा कोई ऐतराज नहीं, रामकथा हो रही, हम खुश हैं। महादेव की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसमें भी हम खुश हैं। लेकिन मंदिर में अगर कोई ऐसे बना के जूते चप्पल लेके महादेव के करेंगे तो महादेव हमारा इष्ट, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम इसके खिलाफ हैं। वो जो भी उन्होंने बनाने के लिए ऑथोरिटी लिए, हमारे मेवाड़ के जो श्रीनाथ जी भगवान के उनकी भूमि है, वो उनके लिए ये ऑथोरिटी नहीं थी कि आपको महादेव की प्राण प्रतिष्ठा की ऑथोरिटी दी है। हमने अंदर जो महादेव के अंदर जूते लेके कोई जाता है तो हम बर्दाश्त करें, हमारा ये। हिंदू सनातन धर्म और शास्त्रों के मुताबिक किसी भी मंदिर या मूर्ति की प्रतिष्ठा का महोत्सव वैदिक रीति से किया जाता है। फिर सनातन हिंदू धर्म के तहत नियमित सेवा पूजा भी होती है। यहाँ नाथद्वारा में संत कृपा सनातन संस्थान और मिराज समूह के सीएमडी मदन पालीवाल द्वारा बनवाई गई दुनिया की सबसे ऊंची 369 फीट की शिव प्रतिमा का दीप प्रज्वलन करके 29 अक्टूबर 2022 को लोकार्पण किया गया। इसके तहत कई लोग शिव प्रतिमा के आंतरिक भाग में होकर शीर्ष पर पहुंच रहे हैं और उसके फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल किए जा रहे हैं। इसके बाद हिंदू धर्म से जुड़े लोगों के साथ ही संतों ने भी सवाल उठाए हैं।
यूँ कहने का मतलब यूँ हुआ कि ये ठीक नहीं है, इसलिए इससे बेहतर ये कि हमारा निवेदन है अभी कि इस सनातन धर्म को नष्ट नहीं करे, महादेव का किसी प्रकार का अपमान नहीं करे, यही हमारा या तो यूँ है कि जैसे अगर ऐसा होगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा धर्म जो है सनातन है और महादेव हमारा इष्ट है और इष्ट का अपमान सहन नहीं कर सकते। बाकी ठीक है, पूजा पाठ करो, अर्चना करो, बाहर से कोई ऐसी सीढ़ी बना दो, व्यवस्था बैठाओ कोतवाल के द्वारा, ऐसी कोई सीढ़ी बनाओ, बाहर के जाके दर्शन करें, कोई पूजा अर्चना करे तो बड़ी खुशी की बात है कि महादेव छोटा ही है, महादेव खूब बड़ा ही विराट है, उसमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन बाहर से करें, अंदर से नहीं। प्रशासन को अवगत करवाएंगे क्या? बिल्कुल करवाना पड़ेगा, ऐसी जरूरत पड़ेगी तो ऐसी स्थिति बनेगी तो फिर करना पड़ेगा कि संत दर्शन मेवाड़ मंडल के अध्यक्ष हरिनाथ सरसोनिया ने कहा कि हिंदू धर्म शास्त्रों के तहत किसी भी मंदिर या मूर्ति के समक्ष जूते, चप्पल या चमड़े की वस्तु के साथ नज़दीक जाना भी वर्जित है। नाथद्वारा में जहां शिव स्वरूप को मान लिया है तो उसके अंदर लोगों का प्रवेश वर्जित ही रहना चाहिए। जहाँ श्रद्धा का विषय है और जहाँ शिव प्रतिमा का विषय है, हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार चप्पल, जूते, मोजे ये पहन के जाना वर्जित है। कमर में पट्टा और ये समझते कि बेल्ट वगैरह ये भी नहीं चलती है, क्योंकि शिव स्वरूप है, जिसको हमने शिव स्वरूप श्रद्धा से मान लिया है तो उसमें ये सब वर्जित है, ये नहीं होना चाहिए उसमें। देखो अब क्या है, सोचे उनकी कमेटी क्या करती है तो उनके ऊपर है, भाई हमारे विषय से ये है कि ये बंद होना चाहिए, ऐसा अच्छा रहेगा, बंद होगा तो। इसी तरह अन्य साधु संतों ने भी सनातन हिंदू धर्म शास्त्रों का जिक्र करते हुए ऐतिहासिक शिव प्रतिमा में लोगों का प्रवेश बंद करने का मुद्दा उठाया। साथ ही स्पष्ट तौर पर चेतावनी देते हुए यह नसीहत दी है कि नाथद्वारा में ऐतिहासिक शिव प्रतिमा के दर्शन के लिए सामने की तरफ अलग से सीढ़ी या अन्य भवन बनाया जाए ताकि भोलेनाथ के दर्शन हो सके। शिव प्रतिमा की चोटी पर चढ़ना अनुचित है, जिसे संत समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। नहीं, वैसे हमारा शास्त्र समझ जो कहता है उसके अनुसार प्रतिमा के बाहर ही रास्ता बनाना चाहिए उनको, भीतर से होकर के कोई सवाल पैदा नहीं होता। मर्यादा हमारे सनातन धर्म की है, उसके अनुसार इन्होंने जो मूर्ति बनाई है उसके बाहर रास्ता बनाए, भीतर कोई भी नहीं, और वहाँ जूते चप्पल अलाउ नहीं है, मर्यादा है। योग गुरु बाबा रामदेव, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ ही शिव प्रतिमा का लोकार्पण करने वाले शीतल संत मोरारी बापू ने भी शिव प्रतिमा के आंतरिक भाग में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने या सनातन धर्म की पालना की बात कही है। मूर्ति के अंदर शिव प्रतिमा में ऊपर तक जो जाएगा वो जूते पहन के जाते, तो पीछे जो है कहीं आस्था को ठेस पहुंच रही हो। नहीं, जूतो बूतो तो नहीं पहनेंगे, वो तो प्रतिबंध कर देंगे। नहीं, या तो ऊपर जाएंगे नहीं, या तो सब नियम निभा कर जाएंगे। और शिव की मूर्ति ये तो रामेश्वर की स्थापना है, सेतु बंद करेगी, विघटन नहीं करेगी, जोड़ेगी। संत समाज के विरोध को देखते हुए तत्पदम उपवन संस्थान अब बैकफुट पर है। संस्थान अपने नियमों में बदलाव की बात कर रहा है, लेकिन आक्रोशित संतों ने स्पष्ट तौर पर चेतावनी दी है कि अगर श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में आस्था के साथ खिलवाड़ हुई तो संत समाज सड़कों पर उतरने पर विवश हो जाएगा। आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़ और मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़। अब तक भी अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल जयवर्धन न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हर अपडेट सबसे पहले मिल सके। इसके अलावा राजसमंद जिले व अन्य आसपास क्षेत्र की ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारी वेबसाइट जयवर्धन न्यूज़.com जरूर विजिट करें। धन्यवाद।